हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती फॉर यंग गर्ल्स और ये बनाना बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये साइज 38 के लिए है। और 38 साइज की कुर्ती की कटिंग मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। बस इसमें मेजरमेंट जो होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है चौक से। जैसे लॉन्ग कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम 21 या 21.5 रखते हैं, मगर शॉर्ट कुर्ती में हम चौक जो है 20 इंच पे खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूं और स्क्रीन पे भी लिखा है। हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और फोल्ड हमें जो है हिप के अकॉर्डिंग करना होता है। जो भी आपकी हिप साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप था 10, तो उसमें मैंने 12 इंच प्लस किया तो 12 हो गया। कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे 12 इंच पे। ये देखिए हमने कपड़े को 12 इंच पे फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है चेस्ट का निशान लगाते हैं, फिर वेस्ट का लगाते हैं, फिर हम हिप का लगाते हैं। और ये कपड़ा मेरा 4 फोल्ड है। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ जो है टोटल तैयार लेंथ है वो 30 इंच है और उसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन फोल्डिंग का प्लस किया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। 30 इंच तैयार रखेंगे और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर फोल्डिंग। फिर उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है हमने कट किया है 7.5 इंच पे और आर्म होल भी 7.5 इंच है। जितना आपका शोल्डर होता है उतना ही आपका आर्म होल होता है। फिर इस वाले निशान पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंच आया। और इसमें हमने 1/2 इंच मार्जिन का भी रखा है। बहुत से लोग नहीं रखते हैं बट मैं रखती हूँ। और उसके आगे फिर हमें 1.5 इंच की लूजिंग रखनी है। तो इस तरीके से हम 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और जब नेक बनाएंगे तो कंधी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे ऊपर से, नेक विड्थ को रखते हुए। नेक विड्थ जैसे 4 इंच है तो उससे आगे हमें कंधा डाउन लेना है 1/2 इंच ड्रॉप। फिर ऊपर से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। 14.5 भी रख सकते हैं और 15 भी रख सकते हैं। तो मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और फिर उस वेस्ट वाली जगह पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 9 और उसमें मैंने 1/2 इंच लूजिंग का करा है। तो इस तरीके से मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर ऊपर से इस तरीके से हम हिप का निशान लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ये शॉर्ट कुर्ती है तो मैं इसमें हिप का निशान मैं 20 इंच पे लगाऊंगी। और अगर कुर्ती लॉन्ग होती तो 21 या 21.5 इंच आप रखते, बट यहाँ पे मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी हिप का। जो भी आपकी हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आप मार्जिन ऐड करेंगे 0.5 इंच का। तो मैं 10.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूंगी। और इस तरीके की शॉर्ट कुर्ती बहुत अच्छी लगती है समर में। फिर नीचे हम दामन का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका हिप राउंड है उसमें जो भी आपने मार्जिन ऐड किया, जैसे 10.5 इंच, तो मैं दामन जो है उससे 1/2 इंच ज्यादा लूंगी। मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। फिर इस तरीके से ऊपर से आप कर्व में निशान लगा लेंगे इस तरीके से हिप तक। और फिर इसको हिप वाली लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे और इस तरीके से फिर हम नीचे तक थोड़ी सी तिरछे में निशान लगा लेंगे। और मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की है, इस तरीके से हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। फिर कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट आपने हटा दिया और इस तरीके से फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और 38 साइज की कुर्ती की कटिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर मैं कटिंग भी दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर इस तरीके से आप लोग भी बोर हो जाते। इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताई है। और फिर इस तरीके से हम नॉचेस लगा देंगे सेंटर पे और इस तरीके से यहाँ पे भी हम कट का निशान लगा देंगे। अगर चौक का निशान हट जाता है तो इस तरीके से निशान देखते हुए आप स्टिच कर सकते हैं। और यहाँ हिप वाली साइड पे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फिर ये जो दामन फोल्ड करने के लिए है हमने 1.5 इंच का फोल्डिंग, तो इस तरीके से हमें कट का निशान लगा लेना है। फिर हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स की लेंथ जो है हमें टोटल रेडी जो है 17 इंच रखनी है। फिर उसमें भी हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए। और आर्म होल जो है 8 इंच है और बॉटम राउंड जो है 5.5 इंच पे है।
फिर इस तरीके से यहाँ पे हम नॉच लगा लेंगे। फिर हम सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमको स्टिच करना है। फिर इस तरीके से सीधा करके नीचे की ओर एक और सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल का निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। और बॉटम राउंड मैंने ऑलरेडी 5.5 इंच पे लगाया है इस तरीके से। और इस तरीके से हम तिरछी में स्लीव्स का निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर हम नेक बनाएंगे, फ्रंट नेक। फिर हमने फ्रंट नेक बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड में लिया है, जिसकी विड्थ 6 इंच है और लेंथ 7 इंच है। इसमें मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले नेक विड्थ का निशान लगाना है 4 इंच पे, क्योंकि हमें बैक नेक जो है छोटा रखना है इसमें। और फ्रंट नेक भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ, 4.5 इंच इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से ऊपर में पूरे इस तरीके से हमें गोलाई का निशान बना लेना है। फिर इधर से साइड से भी हमें 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमें ये राउंड शेप दे देना है। फिर दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पे चिपकाएंगे आयरन की मदद से। तो कपड़े को हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और इस तरीके से हमें इसको चिपकाना है। और हमने नेक विड्थ जो है 4 इंच लिया है, तो ध्यान रहे बीच का डिस्टेंस जो है 8 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें चॉक से निशान लगा लेना है 8 इंच पर और फिर इसको हमें आयरन से इस पे चिपका लेना है। और ये मैंने कपड़े पे चिपका लिया है। फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको इस तरीके से रखेंगे और इसमें भी सेंटर पे हमने कट लगा दिया है। और इस तरीके से ये पेपर पेस्टिंग वाला पीस इसके ऊपर रखेंगे और हमें सेंटर से सेंटर मिला के इस तरीके से रखना है और इसमें इस तरीके से हमें पिन लगा देना है। और फिर हमें बुकरम के साइड हमें सिलाई करनी है, बुकरम पे नहीं करनी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमको स्टिच करना है। और यहाँ पे हमको मशीन रोक रोक के धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि यहाँ पे घुमाव होता है। तो इसलिए इस तरीके से रोक रोक के आप धीरे धीरे यहाँ पे इसकी गोलाई पे सिलाई चलाएं। स्टिच करने के बाद फिर हमको पिन निकाल लेना है और इस तरीके से सिलाई से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमको कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई की है वो नहीं कटना चाहिए। और इस तरीके से फिर हमें कट कर लेना है और फिर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि जब हम नेक पलटे तो किसी तरीके का कोई झोल नेक पर ना आए। और ये जो बुकरम है जो हमने पेस्ट किया था पेपर पेस्टिंग पतली वाली, उससे हमें 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से चॉक से निशान लगा लेंगे। और ध्यान रहे जो फ्रंट पैनल है कुर्ती का वो नहीं कटना चाहिए, जिसपे हमने पेपर पेस्टिंग की हुई है हमें वो फैब्रिक कट करनी है। तो इस तरीके से हमें गोलाई में 1 इंच की दूरी पे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। वे कटिंग करने के बाद हमको नेक को रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा फ्रंट नेक बनके रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक के लिए हमने बैक पैनल लिया है। लेंथ जो है हमारी नेक की 4.5 इंच है और विड्थ जितना हमने फ्रंट में लिया था उतना ही हम बैक में लेंगे 4 इंच। और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और नेक की गोलाई का निशान लगा लेंगे। जैसे रेडीमेड कुर्ती में होता है नेक छोटा होता है बैक नेक, ये उसी तरीके से है। बैक नेक एकदम मैंने इसमें छोटा है। तो इस तरीके से फिर हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बैक नेक भी पेपर पेस्टिंग पे बना सकते हैं।
और इस तरीके से बैक नेक की कटिंग हो गई है। मैंने फिर ये क्रॉस बाइस स्ट्रिप लिया है, उसको इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और उस पर हमने आयरन कर लिया है क्रॉस बाइस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए और इस तरीके से रखते हुए हमें एक पैक के मार्जिन से राइट साइड पे हमको स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम जो ये इस तरीके का मार्जिन है इस तरीके से, तो उसके ऊपर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो ये मार्जिन है इस तरीके से, इसको हम ऊपर की साइड इस तरीके से करेंगे अपनी तरफ करते हुए और ये किनारे किनारे हमको स्टिच कर लेना है। ये देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है और इस तरीके से फिर हम एकदम किनारे किनारे इसको ऊपर करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। अब हम नेक को इस तरीके से रॉन्ग साइड पे पलटते हुए इस तरीके से टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। फ्लो में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ कमेंट करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बैक नेक रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट रखा है इस तरीके से और इसको इस तरीके से इसके नेक को खोल लेंगे। फिर उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर तरफ होनी चाहिए और ये जो सिलाई हमने की है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से ये शोल्डर रखेंगे, अच्छे से इसको मिला के रखेंगे। इसी तरीके से इसके ऊपर ये जो लाइन है इससे टच करते हुए ये हमें बैक शोल्डर रखना है और इस तरीके से हमें शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिया है। फिर हम इस तरीके से शोल्डर को राइट साइड पे इस तरीके से करते हुए और नेक को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें अच्छे से हैमिंग कर लेनी है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ से हैमिंग कर लेनी है पूरे राउंड शेप में हमें नेक की। इसी तरीके से इसको इस तरीके से नीचे करते हुए कंधे की सिलाई को और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से हैमिंग कर लेनी है फ्रंट नेक की। ज्वाइन करने के बाद फिर हम साइड की फिटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक बार इस तरीके से, जब भी आप शोल्डर ज्वाइन करें तो इस तरीके से आप एक बार देख लें सही से मेजरमेंट, उसके बाद आप फिटिंग की सिलाई लगें, क्योंकि चौक कभी कभी हट जाता है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करके अच्छे से निशान को डार्क कर लें। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी निशान डार्क कर लें। ऊपर से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे हिप तक। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी ऊपर से इस तरीके से जहां पे हमने हिप का निशान लगाया है वहां तक हमको सिलाई लगा लेनी है। फिर हम यहाँ पर आके सिलाई रोक देंगे जहाँ पे हमने हिप का निशान लगाया था
और यहाँ पे अच्छे से पक्का करते हुए फिर ऊपर की तरफ हम सिलाई निकाल लेंगे। फिर हम बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम को डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से बैक साइड में भी बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। फिर इस तरीके से सीधा करके नीचे की ओर एक बार और स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हम चौक फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने निशान लगाया था, इस तरीके से दोनों चौक को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले जो हिप वाले पे हमने निशान लगाया था, तो उससे ऊपर हमें 1 इंच पे इस तरीके से फ्रंट और बैक में निशान लगा लेना है। जो हमने कट का निशान लगाया था उससे 1 इंच ऊपर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। फिर हमको इस तरीके से चौक को फोल्ड करना है। आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पहले फोल्ड करें, फिर एक बार और फोल्ड करके आप इसमें पिन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टिचिंग स्टार्ट करें। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड की भी चौक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पिन लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिलाई करते हुए आना है और यहाँ पे जो कॉर्नर है उससे 1 इंच ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमको सिलाई करते हुए नीचे उतरना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पर जहाँ पे हमें 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलना है और वहाँ पे स्टिचिंग स्टॉप करनी है, जो हमने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की थी। और इस तरीके से दोनों चौक को सेट करते हुए इस तरीके से फिर हमें सीधी सिलाई लगानी है और फिर इस तरीके से चौक को घुमाते हुए सिलाई को हमें नीचे उतारनी है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से कपड़े को टर्न करेंगे और इधर साइड से हमें सिलाई करनी है। से जब यहाँ पर आए ऊपर सिलाई करते हुए तो ये जो वी शेप बना हुआ है इस तरीके से आपको वी शेप में स्टिच करना है और इस तरीके से धीरे धीरे आपको सिलाई नीचे तक उतारनी है। चौक हमने बना लिए और साइड की फिटिंग भी कर ली है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हम कुर्ती को रॉन्ग साइड पे रखेंगे और इसकी जो आर्म होल की फ्रंट आर्म होल की कटिंग की थी वो भी आगे की साइड होनी चाहिए और स्लीव्स को हम सीधा रखेंगे और उसके भी गड्ढे आगे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमको स्लीव्स को कुर्ती के अंदर रखना है और इस तरीके से मैं जूम करके आपको दिखा दूं। ये कॉर्नर जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया था और स्लीव्स का जो कॉर्नर, इसको इस तरीके से हमें मिलाना है और पिन लगा लेना है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपको किस तरीके से सिलाई करनी है। और इस तरीके से हमें कट से जहाँ पे शोल्डर की हमने कमीज में सिलाई की थी उसको और कट से हमें मिलाना है और इस तरीके से गोलाई में मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से आप कर लें तो इस तरीके से आपकी स्लीव्स घटेगी नहीं बिल्कुल भी और एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगेगी एकदम गोलाई में। और बहुत से लोग स्लीव्स खुला भी अटैच करते हैं, जैसे कि साइड की फिटिंग नहीं लगाएं और स्लीव्स अटैच करने के बाद लगाते हैं, तो उस तरीके से भी ठीक होती है। तो ये देखिए मैंने गोलाई में पिन लगा लिया है। अब इस जगह पे ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा था उसको इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, दोनों को अपोजिट साइड में। जो कमीज का मार्जिन है उसको अपोजिट साइड में और जो स्लीव्स का मार्जिन है इन दोनों को अपोजिट साइड में इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए और इस तरीके से बिठाते हुए हमें गोलाई में स्टिच कर लेना है। ये देख सकते हैं ये एकदम गोलाई में मेरी परफेक्टली स्लीव्स अटैच हो गई है
ना इसमें कपड़ा बड़ा है ना घटा है, जैसे बाद लोगों को शिकायत होती है कि स्लीव्स थोड़ी सी घट गई, तो ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको बिग थैंक्स और बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए स्लीव्स एकदम लग चुकी है, बिल्कुल भी झोल नहीं है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।